सदन के अंदर महिला आरक्षण पे चर्चा हो रही है। आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। लेकिन आज से ही 3 साल पहले तब आदरणीय गृह मंत्री जी, उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की। और अगर आप दोनों के वक्तव्यों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। उस समय भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको श्री गणेश करने के लिए आह्वान जलाया था कि आइए, इससे 2023 से पहले 5 बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने एक सशक्त कदम लिया है, इस बार हो जाएगा। उस समय भी ऐसी बातें थी और उस समय भी हमने यही बात की थी जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए और 500 जो हमारे 543 है लोकसभा की जो वर्तमान जो हमारी ताकत है उस पर लागू हो जाए, उसको परिसीमन के साथ मत जोड़े। उस समय भी ये बात कही, आज भी हम ये बात कह रहे हैं। उस समय भी हमने ये बात कही थी। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। और अगर आप महिला आरक्षण आप वर्तमान उस समय में 2024 के इलेक्शन में ही लागू करिए, उस समय भी हमने ये गुहार की थी। उस समय हमको आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन करना पड़ेगा। और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं उनका जो स्पीच है उनके उसके ही मैं भाषण में एक लाइन उन्होंने कही थी जो मैं आपको इस सदन के इस चर्चा में लाना चाहता हूं। उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा, मतलब 2024, उन्होंने खुद कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव पारित हो जाएगा तुरंत जनगणना होगी, तुरंत परिसीमन होगा, तुरंत महिला आरक्षण लागू होगा। मान्यवर, कृपया ये बिल के जो इंटरप्रिटेशन है इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट ना कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है।
पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे वे। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे। आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा, मेरा कल समय ले मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है, कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र आया कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, एक वाक्य है कि तमिलनाडु, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी।